बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी। और ये मैं बीफ कोफ्ता आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे ये कोफ्ते। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खशखाश ली है और खशखाश को मैंने पहले भिगो के रख दिया था। ये मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच लिए थे और इसे मैंने भिगो दिया था और इसे साफ़ कर लिया था। और अब इसको हमें पीस लेना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड की हैं। वो भी हमें 6 से 7 अदद आप ले लीजिएगा काली मिर्चें, वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इससे खशखाश बहुत अच्छी पिस जाती है। इसे मैंने पीस लिया है। अब इसे साइड पर रख देंगे। सबसे पहले कोई भी पतीला ले लेंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल को हमने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ प्याज। और प्याज को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया था, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और इसे मैंने कट कर लिया है और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसे गोल्डन कलर का फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, बस अब इसे निकाल लेंगे। और अब जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था, इसी ऑयल के अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। अब इसे हल्का सा ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैंने 2 चाय के चम्मच डाला है लाल मिर्च का पाउडर। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। और अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच मैं भर के इसके अंदर खशखाश का डाल रही हूँ। जो मैंने पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब 1 कप दही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आँच को थोड़ा स्लो करके हमें ऐड करना है ताकि दही फट ना जाए। और अब साथ ही इसके अंदर वो वाली प्याज भी ऐड करी जो मैंने प्याज को ब्राउन किया था, उस प्याज को मैंने पीस लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कैप लगा देंगे और कुछ देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छा सा इसका मसाला भुन ना जाए। 1 टेबल स्पून मैंने खशखाश सालन में डाली थी, 1 टेबल स्पून मैंने बचा ली थी। तो वो उस खशखाश के अंदर मैं डाल रही हूँ चने। और चने मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 खाने के चम्मच चने। और ये भुने हुए चने मैंने लिए हैं। इसे डालकर हमें पीस लेना है। हमें जो कीमा तैयार करना है तो उसके अंदर इसे हमें ऐड करना है। उसके लिए हमने ये पीसा है। 1 किलो मैंने कीमा लिया है और इसे मैंने मशीन से पिसवा लिया था। कीमे को हमें चॉपर में डाल लेना है। और अब इसके अंदर मैं 1 अदद कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसे मैंने कट कर लिया था। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर देंगे। और चने और खशखाश को जो हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर रही हूँ मैं हस्बे ज़रूरत। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें। धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच। चार खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी पुदीना ऐड कर देंगे। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे इसमें। और अब इस सारे मसाले को हमें पीस लेना है। सारा का सारा कीमा मैंने पीस लिया है। देखिए कितना बारीक मैंने इसे पीसा है। बस हमें इतना ज़्यादा इसे बारीक पीसना है क्योंकि जब हम इसकी गोलियां बनाएंगे तो वो हम लोग जब सालन में डालेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। अगर हमने इसे ज़्यादा अच्छे से नहीं पीसा तो वो हमारी टूटना शुरू हो जाएंगी। बस अब हमें सबके कोफ्ते तैयार कर लेने। जितने भी आप बड़े बनाना चाहते हैं बस उतने हिसाब से आप कोफ्ते तैयार कर लें। मैंने हाथों पे ऑयल लगाया है और ऑयल लगा लगा के मैं यहाँ पर कोफ्ते बना रही हूँ। देखिए टूट नहीं रहे, बहुत अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। सारे के सारे मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। बस अब हमें इसे चूल्हे पर पकाना है।
तो जो हमने ग्रेवी तैयार की है बस अब उसके अंदर हमें इसे डालना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सालन गाढ़ा हो चुका है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर 1 कप के बराबर पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। फिर उसके बाद हम कोफ्ते डालना शुरू करेंगे, वरना अगर हमने ठंडे में ही कोफ्ते डाल दिए तो वो टूट जाएंगे। अब देखें इसके अंदर बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। सारे के सारे कोफ्ते हम साथ में डाल लेंगे, या आप चाहें तो एक एक कोफ्ता बनाकर भी हाथ के हाथ इसके अंदर आप डालकर इसी तरीके से आप इसे हिलाइएगा जैसे मैं यहाँ पर हिला रही हूँ। आप अगर इसे चमचे से हिलाने की कोशिश करेंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अब इसके ऊपर कैप लगा देंगे और इसे कुछ देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तकरीबन 15-20 मिनट तक हमें इसे इसी तरीके से पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक से गल जाए। तकरीबन इसे पकते पकते 15 मिनट हो चुके हैं और ये पक्के रेडी हो चुके हैं। और अब ये देखें मैं चमचा भी चला रही हूँ तो ये टूट नहीं रहे हैं। कोफ्ते बहुत अच्छे से अंदर तक से पक चुके हैं। और अब बस इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जितनी हमें इसके अंदर सालन रखना है बस उतना आप अपने हिसाब से पानी रख लीजिएगा। और अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब 1 मुट्ठी में इसके अंदर पुदीने की ऐड कर रही हूँ, और पुदीना डालने से इसका फ्लेवर और ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, बस अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया। मेरे इस स्टाइल से आप कोफ्ते बनाकर देखिए, आपको यकीनन ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ये मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट लग रहे हैं ये कोफ्ते। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।